दोस्तों, आज हम जानेंगे एक ऐसे महान संत और दार्शनिक की कहानी जिन्होंने न सिर्फ पूरे भारत को एक सूत्र में बांधा बल्कि अद्वैत वेदांत का मार्ग दिखाया। आदि शंकराचार्य। आइए चलते हैं उनकी जीवन यात्रा की ओर अध्याय दर अध्याय। अध्याय 1। दिव्य बालक का जन्म। दक्षिण भारत के कल्डी गांव में जन्म हुआ। ज्योतिषियों ने कहा यह बालक पूरे धर्म जगत को नई दिशा देगा। बचपन से ही उनमें अलौकिक तेज दिखाई देता था। उदाहरण जैसे छोटा पौधा देखकर समझ आ जाता है कि ये आगे चलकर विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही लोग समझ गए थे शंकर कोई साधारण बालक नहीं। अध्याय 2। ज्ञान की प्यास। छोटे से शंकर को खेलों में नहीं बल्कि वेदोपनिषद पढ़ने में आनंद आता था। गुरुकुल में उन्होंने कम उम्र में ही सभी शास्त्र याद कर लिए। उनकी प्रतिभा देखकर गुरु भी आश्चर्य में पड़ जाते थे। उदाहरण जैसे कुछ बच्चे वीडियो गेम्स की बजाय साइंस बुक्स में खो जाते हैं, वैसे ही शंकर बचपन से ही ज्ञान में डूबे थे। अध्याय 3। संन्यास का निर्णय। माता पिता की मृत्यु के बाद जीवन का गूढ़ रहस्य समझा। छोटी उम्र में ही संन्यास लेने का निश्चय किया। उनका लक्ष्य था आत्मज्ञान की खोज और समाज का उत्थान। उदाहरण जैसे कोई युवा अचानक समझ जाए कि उसका असली मकसद बड़ा काम करना है, वैसे ही शंकर ने संन्यास अपनाया। अध्याय 4। अद्वैत दर्शन। शंकराचार्य का मुख्य सिद्धांत आत्मा और परमात्मा अलग नहीं, दोनों एक ही हैं। ब्रह्मा ही परम सत्य है, बाकी सब माया है। उदाहरण जैसे लहर और समुद्र अलग नहीं, वैसे ही जीव और ईश्वर अलग नहीं। अध्याय 5। शास्त्रार्थ और मंडन मिश्र की बहस। शंकराचार्य ने विद्वानों से बहस कर अद्वैत दर्शन को सिद्ध किया। मंडन मिश्र जैसे महान विद्वान भी उनके शिष्य बन गए। उदाहरण जैसे आज वैज्ञानिक बहस करके अपने सिद्धांत को प्रमाणित करते हैं, वैसे ही शंकर ने भी शास्त्रार्थ से अपने विचार स्थापित किए। अध्याय 6। भारत भ्रमण और 4 मठ। पूरे भारत की यात्रा की। 4 मठ स्थापित किए, बद्रीनाथ, श्रृंगेरी, पुरी और द्वारका। इनसे सनातन धर्म का प्रचार पूरे देश में हुआ। उदाहरण जैसे कोई संस्था अपने सेंटर पूरे देश में खोले, वैसे ही शंकराचार्य ने ज्ञान के मठ स्थापित किए। अध्याय 7। ग्रंथ और रचनाएं। गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र पर भाष्य लिखे। विवेक चूड़ामणि, भज गोविंदम, सौंदर्य लहरी जैसे ग्रंथ आज भी मार्गदर्शक हैं। उदाहरण जैसे कोई शिक्षक कठिन विषय को सरल भाषा में समझा दे, वैसे ही शंकराचार्य ने गूढ़ शास्त्रों को सरल बनाया। अध्याय 8। अंतिम यात्रा। मात्र 32 वर्ष की उम्र में ही शरीर त्याग दिया, लेकिन इतने कम समय में भी भारत को एक कर दिया। उनकी विरासत आज भी जीवित है। उदाहरण जैसे दीपक थोड़ी देर जलकर भी अंधकार मिटा देता है, वैसे ही शंकराचार्य ने अल्पायु में भी भारत को प्रकाश दिया। निष्कर्ष। आदि शंकराचार्य का जीवन हमें सिखाता है कि सच्चा ज्ञान उम्र पर निर्भर नहीं होता। हम सब एक ही परम सत्य के अंश हैं।